हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार सक्सेस माइंड्स चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, सक्सेस माइंड्स चैनल में हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे। आज जो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 18 चलेगा। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस सेट 17 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 2022, 2018, 2015 जो भी प्रीवियस ईयर पीटी का क्वेश्चन हुआ है उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज जो भी दोस्त है ना, आज भी हम लोगों का रीजनिंग का 2018 का ही आप बोल सकते हो 9 दिसंबर 2018 का सेकंड शिफ्ट का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा था, आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को मुझे पता है, मुझे आप लोगों से पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अपने भाई बंधु दोस्तों को ये चैनल सक्सेस माइंड चैनल शेयर कर चुके होंगे कि इसमें बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ना दोस्त। क्वेश्चन है, यदि शब्द LPTX को कोड CDF है तो DHLP को कोड याद करे। तो देखो दोस्त, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बोलोगे ये अल्फाबेट का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस इतना करा चुका हूं कि आई होप आप लोगों को पता होगा और आप लोग अब कॉपी पेन में स्टार्ट कर चुके होंगे लिखने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है। आप बोलोगे सर आपने एक ट्रिक बताया था, क्या तरीका बताया था सॉल्व करने का? आप बोलोगे सर EJOTY, इजोटी। क्या बताया था दोस्त? इजोटी। ये आप लोगों को याद होगा, इसको याद करने की जरूरत है। आप याद करने की जरूरत है दोस्त? बोलोगे नहीं सर, क्या है? नहीं। बट जो नए बच्चे उनके लिए मैं बता दूं और उनको जानना है, वो इच्छुक होंगे कि ये क्या है, क्या बताया सर अप्रोच, क्या ट्रिक बताया है, तो आप जाके हमारे सक्सेस माइंड चैनल पे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर देख सकते हैं दोस्त, जिसे प्रैक्टिस सेट मैंने आई थिंक 1 2 3 4 से भी यही अप्रोच बताया और यही तरीका से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला हो दोस्त। चलो देखिए दोस्त, इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप बोलोगे सर LPTX का कोड है CDF है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा कोड लिखते हैं दोस्त, सीधा कोड लिखते हैं। आप बताओ दोस्त L का कोड क्या होगा? आप बोलोगे सर L का कोड मुझे पता है, J का 10 होता तो L का कोड क्या होगा? आप बोलोगे सर L का कोड 12। कितना होगा? 12। P का कोड कितना होगा दोस्त? P का कोड आप बोलोगे सर 16 है। T का कोड कितना है दोस्त? T का कोड कितना है? आप बोलोगे सर T का कोड 20 है। X का कितना है दोस्त? आप बोलोगे सर X का कोड मेरा 24 है। X का कोड कितना है? 24 है दोस्त। अब दोस्त देखो, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, मैं अप्रोच बताता हूं कि आपको कैसे करना है, ठीक है? ये आप ये मत समझो कि मुझे आना है क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना रहता ना दोस्त, तो मैं आपसे बिना बात किए सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। मैं इसलिए थोड़ा बताता हूं आपको कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप लोग सही डायरेक्शन में जाए और सही अप्रोच लगाए दोस्त, इसलिए मैं ये तरीका आप लोगों को बता रहा हूं दोस्त। चलो देखो, 12 16 20 24 कोड लिख लिया। अब दोस्त एक देखना, सी का कोड क्या है? आप बोलोगे सर सी का कोड कितना होता है? 3 होता है। डी का कोड कितना होता है? आप बोलोगे 4 होता है। ई का कोड कितना होता है? आप बोलोगे सर 5 होता है। और एफ का कोड कितना है दोस्त? एफ का कोड 6 है। 3 4 5 6। देखो दोस्त, अगर ये अप्रोच आपको पता होगा तो आप अभी इस क्वेश्चन पे समझ जाओगे कि ये सर ने कितनी अच्छी तरीके से बताया और कितना बेहतरीन अप्रोच बताया। अगर ये क्वेश्चन जो बच्चे अटेम्प्ट किए होंगे 2018 का एग्जाम में, जिसने दिया होगा, मैं दावे के साथ तो नहीं, मैं बोल सकता हूं मैक्सिमम बच्चे को ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा। इनका लॉजिक ही नहीं समझ में आया होगा और वो इतना, या तो अगर वो बनाए होंगे तो वो इतना इसे टाइम दे दिया होगा कि बाकी क्वेश्चन में उन्हें टाइम नहीं मिला होगा दोस्त। क्यों? आप बोलोगे क्यों? क्योंकि सर पहले आप नहीं बताए थे ये अप्रोच, पहले आप नहीं बताए थे ये अप्रोच। सर मैं पहले कैसे बताऊंगा दोस्त, क्योंकि मैं पहले यूट्यूब पे नहीं था दोस्त, मैं पहले यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता था। अब मैं यूट्यूब पे आया तो मैं चाह रहा हूं कि बाकी से बाकी जितने देश में दोस्त हो, बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, कहीं भी हो, जिन लोगों ने भी बिहार एसएससी हो या अदर एग्जाम का तैयारी कर रहा, उनको ये अप्रोच पता होना चाहिए। उनको ये अप्रोच पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना और कैसे मतलब बेहतरीन तरीका से विद इन ए सेकंड में सॉल्व करना है। इसलिए ये तरीका मैं बता रहा हूं। अब बता दोस्त, अगर ये मैं कोड लिख दिया, अगर ये मैं कोड लिख दिया तो आप बताओ, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये 12 था, ये 3 कैसे हुआ? 12 था, ये 3 कैसे हुआ? आप बोलोगे नहीं समझ में आ रहा सर, 12 था ये 3 नहीं है। 16 था ये 4 कैसे हुआ?
20 था ये 5 कैसे हुआ, ये 24 था ये 6 कैसे हुआ। अब बताओ दोस्त, आप 1 2 को जोड़ोगे बोलेगा सर 3 है, लेकिन 6 1 को जोड़ने पर 7 आ रहा, ये 4 है। 2 0 को आप बोलो सर 2 डिजिट को ऐड करके देख ले, आप ऐड करके देख लो, आपको नहीं मिलेगा, आपको ऐड करके देखने पे नहीं मिल रहा। तो क्या है, आप बोलोगे सर ये 12 है, इसका मतलब 12 डिवाइड 4, 12 को डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये मेरा 3 आ जाएगा। अगर इसी तरह ये 16 को डिवाइड 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4 आ जाएगा। चलो अगला भी चेक करें, अगला को भी अगर हम लोग दोस्त डिवाइड 4 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरह दोस्त अगला को भी डिवाइड 4 करेंगे तो क्या आ रहा, 6 आ रहा, 6 आ रहा। अब बताओ दोस्त ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अब ये बताओ ये अप्रोच कितना अच्छा लगा आपको। अगर आपको ये पता नहीं होगा ना दोस्त कि ये कोड कैसे लिखना है, कैसे अप्रोच लगाना है, मैं आपको बोल रहा हूं दोस्त, आप ये क्वेश्चन माथा पकड़ के बैठ जाओगे और आपको लॉजिक ही नहीं समझ में आएगा कि क्या लॉजिक से इसने एल को सी लिख दिया, पी को डी लिख दिया, टी को ई लिख दिया और एक्स को एफ लिख दिया। आप कैसे पकड़ोगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा, ये अप्रोच आपको अगर नहीं पता होगा दोस्त तो आप कैसे पकड़ोगे। इसलिए मैं दोस्त बोलता हूं, मैं जो अप्रोच बताता हूं दोस्त, मैं वो ऐसा अप्रोच लाता हूं, वो आप समझो वो आपके एग्जाम को सिलेक्शन के लिए है, और वो ऐसा नहीं है कि मुझे आपको कोई क्वेश्चन को लेंदी करके बताना है कि आपका टाइम टेकन वाला सीन है। मैं अप्रोच ही यही बताता हूं दोस्त कि आपको विद इन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व आओ। देख लो ये क्वेश्चन को कितना अच्छे तरीके से, क्वेश्चन 12 16 20 24 मैंने लिख दिया और मुझे पता चला कि अगर 4 से डिवाइड कर रहे तो मेरा नंबर आ जा रहा है। इसका मतलब दोस्त अब बोलोगे आप कि सर इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि मुझे LPTX का कोड लिख दिए और उसको जो नंबर दिया हुआ उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा अगला नंबर आ जाएगा और उसको कोड में लिख देंगे अल्फाबेट का, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये CDF कैसे लिखा। तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया। चलो अब मुझे लॉजिक समझ में आ गया दोस्तों, डायरेक्ट लिखते डी का कोड क्या होगा, आप बोलोगे सर डी का कोड होता है 4, एच का कोड कितना होता है, बोलोगे सर 8, एल का कोड कितना होता है, बोलोगे 12, पी का कोड कितना होता है, बोलोगे सर 16, कितना होता है दोस्त 16। अब बताओ दोस्त मुझे क्या करना है, आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, डिवाइड 4 कर दो, तो इसका डिवाइड 4 करेंगे 1 आएगा, इसमें भी डिवाइड 4 करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसमें भी डिवाइड 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3 आएगा, और इसमें भी डिवाइड 4 करेंगे तो डिवाइड कितना आ जाएगा 4। अब बताओ दोस्त, अब मुझे आप एक बात बताओ, अब आपको क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 मतलब 1 का कोड A B C और D, ऑप्शन C। देखो दोस्त ये कॉन्सेप्ट बताने का ही मेरा यही तरीका था कि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, अगर ये अप्रोच और ये लॉजिक आपको नहीं पता होगा कि ये कॉन्सेप्ट की कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे दोस्त, और टाइम देने के बाद भी हो सके इनकेस आप लोगों का मैक्सिमम आंसर नहीं आएगा, या तो आएगा भी तो रॉन्ग आएगा। देखो कितना बेहतरीन लॉजिक दिया गया था। तो ये आपको तभी बनेगा दोस्त जब आपको कोड पता होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, रीड करना। अपने ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तब वह पूरब की ओर मुड़ जाता है तथा 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो अब राजीव अपने प्रस्थान बिंदु से कितने दूर पर, डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्त, ये क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया आप लोगों को, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको डायरेक्शन बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्शन पता है, नॉर्थ किसको बोलते हैं, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, इतना मैंने प्रैक्टिस आपको करा चुका है दोस्त। चलो इसको करते हैं। अपने ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, आप बोलोगे सर दक्षिण की ओर जाता है, इसका मतलब वो यहां से नीचे की ओर आ रहा है। दक्षिण किधर है, नीचे, आप बोलोगे साउथ नीचे है सर, ठीक है। कितना किलोमीटर जा रहा दोस्त, कितना किलोमीटर, आप बोलोगे सर ये 10 किलोमीटर है। ये कितना है, ये 10 किलोमीटर है, ठीक है 10 किलोमीटर है। चलो इतना समझ में आ गया, ये मेरा 10 किलोमीटर है, ठीक है दोस्त। अब एक और बात बताओ दोस्त, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है
तब वह पूरब की ओर मुड़ जाता है तथा 5 किलोमीटर जाता है, पूरब की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। एक बात बताओ दोस्त, एक बात मुझे बताओ, एक बात बताओ आप, ये राजीव अपने ऑफिस से, ये क्या है उसका ऑफिस है, ये क्या है उसका ऑफिस है, ओ से कर दिए, ठीक है दोस्त। वो अपना ऑफिस से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तब वह पूरब की ओर कहां मुड़ता है, पूरब की ओर मुड़ जाता है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर दोस्त पूरब की ओर मुड़वाते हैं हम लोग, ठीक है। 5 किलोमीटर पूरब, पूरब किधर होगा, आप बोलोगे सर पूरब इधर होगा। कितना गया दोस्त, 5 किलोमीटर गया, ये कितना गया, आप बोलोगे सर ये 5 किलोमीटर गया, कितना गया 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया तथा 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, फिर वह उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर कितना जाता है दोस्त, आप बोलोगे सर उत्तर की ओर, उत्तर किधर है दोस्त, आपको पता है उत्तर ऊपर है, कितना जाता है, आप बोलोगे सर 4 किलोमीटर। कितना ये जाता है, ये जाता है 4 किलोमीटर, ठीक है। कितना जाता है, आप बोलोगे सर ये 4 किलोमीटर जाता है, कितना 4, ठीक है, जाता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब बताओ दोस्त इसका बायां किधर होगा, इसका बायां किधर होगा। आपको ये डायरेक्शन देने का मेरा मतलब ही यही होता है कि आप आसानी से बायां और दायां, लेफ्ट या राइट देख सको। मुझे ये डायरेक्शन से ही पता चल गया बायां किधर है, तो आप बोलोगे सर, फिर वह क्या बोला, उसके बाद वो बाईं और 5 किलोमीटर जाता है, बाईं और इधर है दोस्त, बाईं और इधर है, कितना जा रहा 5 किलोमीटर, कितना जा रहा 5 किलोमीटर। अब एक बात बताओ दोस्त, अब एक बात बताओ, ठीक है, अब एक बात बताओ, ये बाईं और 5 किलोमीटर जा रहा, कितना जा रहा, आप बोलोगे सर ये 5 किलोमीटर जा रहा, कितना जा रहा 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर जा रहा है, अब वो अपने राजीव प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पे है, अब मेरा ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। अब एक बात बताओ दोस्त, अब मुझे एक बात बताओ, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए इसमें, मैथ का आपको पता होगा। अब बताओ, अब वो पूछा तो अब वो राजी अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी और किस दिशा में, कितनी और किस दिशा में, कितनी और कितने प्रस्थान बिंदु से, यहां से ऑफिस से निकला था तो कितना है दोस्त, ये मेरा अगर 4 है और ये मेरा 10 है, तो यहां से यहां मेरा 5 गया, तो ये भी मेरा कितना हुआ, आप बोलोगे सर 4, और ये कितना हुआ, ये 6, ये मेरा 4 और 6 टोटल 10 हो गया। तो यहां से यहां मेरा 4 है, तो ये भी मेरा 4 होगा दोस्त, और यहां से यहां ये भी 5 किलोमीटर चला। अब एक बात बताओ दोस्त, ये किस साइड जा रहा है, ये किस साइड जा रहा, आप बोलोगे सर ये किस साइड जा रहा। एक मिनट, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना दोस्त। अपने ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर, ठीक है, जाता है, तब वह पूरब की ओर जाता है, तब वह पूरब की ओर मुड़ जाता है तथा 5 किलोमीटर और जाता है, पूरब की ओर मुड़ गया, 5 किलोमीटर चल गया, फिर वह उत्तर की ओर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है, जाता। उसके बाद बाईं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर जाता, बाईं ओर मुड़ा, ये 5 किलोमीटर आ गया दोस्त, ठीक है। तो अब राजीव अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पे और किस दिशा में, तो अपने प्रस्थान बिंदु इसका ये है, आप बोलोगे सर प्रस्थान बिंदु इसका ये है, ठीक है, इसका प्रस्थान बिंदु कौन सा, आप बोलोगे सर ये है, किस दिशा में है, किस दिशा में, अगर यहां से देखोगे दोस्त ये किस दिशा में, आप बोलोगे सर ये दक्षिण दिशा में, ये दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में कितना है, आप बोलोगे सर यहां से यहां 6 है, कितना है 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ये 6 कैसे आया, मैंने आपको बता दिया कि अगर ये यहां से यहां 4 है और ये मेरे टोटल 10 है, तो यहां से यहां ये भी 4 होगा, बाकी रिमेनिंग जो होगा वो मेरा 6 होगा दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में सही लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब एक बात बताओ दोस्त, अब मुझे एक बात बताओ कि आपको दिए गए इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है, कैसे करोगे दोस्त, कैसे करोगे, कुछ नहीं है दोस्त, क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप एक चीज ध्यान दो, आपको ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना, ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना, ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना, कैसे करेंगे, आप एक बात बताओ, ये मेरा ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना, तो इससे पहले ये 10 कैसे आया ये देखना है, 10 आया तो इस वाले ट्रायंगल पे 3 कैसे आया ये देखना है, तो ये सब कैसे आया दोस्त, ये सब कैसे है, लॉजिक देखो क्या लगाना है, लॉजिक क्या लगाना, चलो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते दोस्त, ठीक है, लॉजिक क्या लगाना, एक बार देखो, अगर ये 3 इंटू 2 कर दे, 3 इंटू 2, इन दोनों सॉरी इन दोनों को इंटू कर दो, इन दोनों को इंटू कर दिए, तो आप बोलोगे सर इन दोनों को इंटू करने पे मेरा कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6, लेकिन लाना कितना है 3, इसका मतलब डिवाइड 2 कर दिए, डिवाइड 2 कर दिए, डिवाइड 2 करने पे क्या आ रहा, आप बोलोगे सर 3 आ रहा, डिवाइड 2 करने पे क्या आ रहा, आप बोलोगे सर 3 आ रहा। सेम एज इट इज लॉजिक अगला लगाते हैं, 4 इंटू 5 करेंगे, इन दोनों को इंटू किए क्या आया, आप बोलोगे सर 20 आएगा,
और 20 डिवाइड 2 करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर 10 आ रहा है। 20 डिवाइड 2 करेंगे क्या आएगा, आप बोलोगे सर 10 आ रहा। अब बताओ 6 इंटू 7 कर दिए, इन दोनों को इंटू करे क्या आएगा, आप बोलोगे सर 42। बट लॉजिक के अनुसार मुझे डिवाइड 2 भी करना है, तो डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। इसका मतलब मिसिंग नंबर के जगह पे क्या है, मेरा 21 है, ऑप्शन सी। देखा लॉजिक कैसे लगाना है दोस्त, देख लो आप, यही लॉजिक लगा। आप बोलोगे सर ये लॉजिक आपने कैसे तुरंत पकड़ लिया, कैसे समझ लिए दोस्त, ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। आप प्रैक्टिस उतना कर लो ना कि आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाओ कि लॉजिक क्या लगेगा। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको प्रैक्टिस होने के बाद लॉजिक ना पता हो। ठीक है दोस्त, चलो अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज का, नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या को चुने। आप बताओ दोस्त क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, एक बार क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आप बोलोगे सर 0 है, 3 है, 8 है, 15 है, 27, 35 और 48, 35, 48 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें से मुझे बोल रहा है ये दोस्त कि इसमें से गलत संख्या बताना, तो गलत संख्या बताना। अब देखो ज्यादा डिफरेंस दिख रहा दोस्त, आप बोलोगे सर ज्यादा तो डिफरेंस नहीं दिख रहा, मुझे ज्यादा तो डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब देखते हैं कि ये कैसे आया। आप बोलोगे सर ये 0 था, ये 3 कैसे बना, आप बोलोगे सर इसमें +3 किए होगा, +3 कोई बात नहीं, ये 3 था, ये 8 कैसे हुआ, आप बोलोगे सर इसमें +5 ऐड कर देंगे तो 8 आ जा रहा। यही 8 था, ये 15 कैसे हुआ, आप बोलोगे इसमें +7 कर दिए तो 15 आ गया। ठीक है दोस्त, अब एक बात बताओ, ये 15 है और ये 27 कैसे हुआ, आप बोलोगे 7 में से 5 गया 2, 2 में से गया 1, +12 किया होगा दोस्त, +12 किया। ठीक है, अगला चेक करो, 27 से 35 कैसे आया, 27 से 35 कैसे आया, आप बोलोगे 15 में से 7 गया 8, मतलब +8। ठीक है दोस्त, अब बोलो 35 में से 48 कैसे हुआ, आप बोलोगे 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, +13। अब एक बात बता दोस्त, अब कैसे पकड़ोगे कि आप गलत कौन सा है, आपका गलत नंबर कौन सा है। ये बहुत बेहतरीन तरीका का क्वेश्चन है दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, ये सब कहीं का क्वेश्चन नहीं है, ये सब प्रीवियस ईयर 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब दोस्त एक बात बताओ, आपको देख के सीरीज समझ में आ रहा होगा कि मेरा गलत नंबर कौन सा। आप बोलोगे कैसे सर, ये 3 है, आप बोलोगे ठीक है सर 3 है, ये 5 हुआ, ठीक है 1 मिनट जाओ, ये 3 है, 3 से 5 हुआ मतलब +2 किया सर, ठीक है 5 से +2 होगा सर तो मेरा 7 आ गया, 7 से भी +2 होना चाहिए सर, तब मेरा यहाँ 1 मिनट +2 होना चाहिए, तब मेरा ये 9 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इसके जगह में मेरा 9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 9। ठीक है, अगर 9 + 2 करेंगे, 9 + 2 करेंगे तो ये मेरा 11 होगा, कितना होगा, आप बोलोगे सर 11 होगा, तब 11 + 2 करेंगे तो मेरा 13 आ रहा। इसका मतलब गलत नंबर कौन सा है दोस्त, आप बोलोगे सर गलत नंबर मेरा 12 है, 12 है। इसका मतलब 15 में मेरा क्या ऐड होना चाहिए था, आप बोलोगे सर 15 में 12 नहीं, 15 में 9 ऐड होना चाहिए था। इसका मतलब ये 27 का जगह क्या होगा, 15 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप बोलोगे सर 24 होगा। इसका मतलब मेरा गलत कौन सा है, ऑप्शन बी 27। समझ में आया दोस्त, लॉजिक समझना चाहिए आपको, लॉजिक देख लो, यही लॉजिक लग रहा है दोस्त, आपको यही लॉजिक समझने की जरूरत है दोस्त, बाकी कुछ मत समझो अभी, क्योंकि आपको ये तब पता चलेगा आप जितना प्रैक्टिस करोगे। ये बात मैं पहले भी बोलता हूं और अभी भी बोलता हूं, प्रैक्टिस करो दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित भाषा में GAT को 7120 लिखा जाता है, उसी भाषा में WTO को क्या लिखा जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में क्या दम है दोस्त, क्या दम है, आपको उसका अप्रोच पता है। आप बोलोगे सर क्या है, फिर मैं लिख दे रहा हूं EJOTY, इजोटी। अब एक बात बताओ दोस्त, इजोटी का कोड क्या है, आप बोलेगा 5, 10, 15, 20, 25, इतना याद हो गया होगा, इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। अब इतना याद हो गया तो आप लोगों को कुछ करने की बात ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। जी है, जी का कोड क्या होता है दोस्त, जी है, इसको क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं एक बार। ठीक है दोस्त, चलो जी है, जी का कोड क्या होता है, आप बोलोगे सर ई मेरा 5 है तो जी मेरा कितना होगा, आप बोलोगे सर जी मेरा 7 होगा। ए कितना होता है, 1 होता है। टी कितना होता है, आप बोलोगे सर टी 20 होता है। ये आपको कोड पता हो गया होगा, याद हो गया होगा। ठीक है,
अब एक बात बताओ, इतना मुझे पता चल गया, अब बताओ तो GAT, अब अच्छा GAT का कोड लिखा जी, उसी को क्या लिख रहा है 7120। अब एक बात बताओ दोस्त, ये क्वेश्चन में क्या दम था, कुछ दम था, कुछ लॉजिक लगाना पड़ा आपको। अगर ये अप्रोच पता, ये ट्रिक पता है तो आपको क्या लॉजिक लगाने की जरूरत है। आपको इससे समझ में आ गया सर, जो उसका कोड है वही लिख दो, उसी को सीरीज में लिख दो, वही नंबर मेरा क्या आंसर है। तो W का कोड क्या होता है, आप बोलोगे सर T मेरा 20 है, तो W कितना है, आप बोलोगे UBW 23, क्या है 23। T का कोड कितना, आप बोलोगे सर 20। O का कोड कितना, आप बोलोगे सर 15, तो 232015, 232015 ऑप्शन ए। कितने आसानी तरीका से बन गया दोस्त, कितने आसानी तरीका से, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए चित्र में सही लुप्त संख्या को ज्ञात करें, इसे मुझे फाइंड आउट करना है, ये मिसिंग नंबर को। ठीक है, अब इसका अप्रोच क्या है, मैंने बताया कि आपको ये पता करना कि ये कैसे हुआ। और तो ये नंबर फाइंड आउट करने से पहले देखो, ये सबसे बड़ा नंबर दिख रहा मुझे 50, 46, 50। इसका मतलब ये तीनों में कुछ ना कुछ काम हुआ है, ये तीनों में कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, कुछ ना कुछ ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट हुआ, तभी मेरा ये नंबर आया। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब एक बात बताओ, 3 5 4 50 कैसे हुआ। आप 3 का स्क्वायर कर दो दोस्त, आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 9। इसका भी स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया, आप बोलोगे सर 25। इसका भी स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया, आप बोलोगे 16। 16 हो गया, अब जोड़ो तो 25, 9 और 16, 25 25 50, मतलब तीनों को अगर प्लस कर दिए, तीनों को प्लस कर दिए तो मेरा ऑप्शन कितना, 50। इसका मतलब मेरा 50 आ रहा। तो इससे आपको क्या समझ में आया, अगला चेक करेंगे। इससे क्या समझ में आया कि एक बार अगला चेक कर लो सर, लॉजिक सही लगा के। तो इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, a का स्क्वायर करेंगे तो आप बोलोगे सर 36 हो गया, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। अब इन तीनों को ऐड कर दो, तो 36 और 9 45 और 1 46, तो ऑप्शन 46 सही है। इसका मतलब मेरा लॉजिक पता चल गया। आप बोलोगे सर लॉजिक मुझे पता चल गया, लॉजिक में कुछ नहीं था, मुझे इसका स्क्वायर कर देना है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर 16, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो गया 25। और लाना कितना था दोस्त, लाना कितना था, हाँ बोल, एक मिनट, लाना कितना था मुझे 50, लाना कितना था मुझे 50। आप बोलोगे सर ये भी मेरा स्क्वायर होगा, ये भी मेरा क्या होगा, स्क्वायर होगा। मुझे नहीं पता क्या स्क्वायर होगा, मुझे नहीं पता स्क्वायर क्या होगा। पहले इन दोनों को ऐड करके देखो दोस्त, इन दोनों को ऐड किए कितना हुआ, आप बोलोगे सर 25 और 16 कितना हो गया, 25 इधर हो गया 6, 25 और 16 मतलब 31 10 41, ये कितना हुआ 41, ये कितना हो गया दोस्त 41। अब बताओ दोस्त मुझे लाना कितना है, आप बोलोगे सर लाना 50 है, लाना कितना है 50, इसका मतलब इसमें क्या ऐड होगा, इसमें आप बोलोगे सर +9 ऐड कर देंगे तो मेरा 50 आ जाएगा, +9 ऐड कर देंगे तो 50 आ जाएगा। अब ये 9 कैसे आएगा दोस्त, इसका मतलब ये x स्क्वायर का जगह क्या होगा, आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर होगा, तब मेरा 9 आ रहा होगा, 3 का स्क्वायर होगा तब मेरा ये 9 होगा सर। इसका मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। समझ में आया लॉजिक, समझ में आया दोस्त या नहीं आया। अगर इनकेस आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, ठीक है दोस्त। बताए कि इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो क्वेश्चन अच्छे से और समझा दूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक क्लास में राम का स्थान ऊपर से 12वां एवं नीचे से 28वां है, तो उस क्लास में कुल कितने छात्र हैं। अब बताओ दोस्त इस क्वेश्चन में क्या दम रहा, इस क्वेश्चन में क्या दम है। आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, मैंने आपको इसका अप्रोच और इसका तरीका बताया, कुछ नहीं है। आपको फॉर्मूला याद होगा T = L + R, L + R सॉरी L + R - 1। अब बताओ दोस्त इसमें क्वेश्चन में क्या है, ये अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन में क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन दोस्त। आपको पता है क्लास में राम का स्थान ऊपर से 12वां है, ऊपर बोले तो ऊपर, आपको पता है ऊपर बोले तो लेफ्ट, नीचे बोले तो बॉटम, बोले तो राइट। तो ऊपर से बोल रहा 12 है, ठीक है लिख दिए, लेफ्ट हो गया, प्लस नीचे से 28वां, नीचे से मतलब बॉटम से मतलब राइट से, राइट से कितना, आप बोलोगे सर 18 है और -1। मुझे क्या क्वेश्चन पूछा क्लास में कुल कितने स्टूडेंट है, तो आप बताओ 12 18 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 20 10 30 और -1, इसका मतलब 12 8 इधर हो गया 20 10 30 -1, इसका मतलब 29 ऑप्शन है।
एक मिनट, अच्छा सॉरी 18 है, ये 18 है, 18 एक मिनट एक मिनट, ये 18 है, ठीक है, ये 18 है दोस्त, चलो 18 मिस्टेक हो गया, और ये 18 नहीं है, 12 प्लस राइट से कितना 28 है दोस्त, ये 28 है, -1 अब बताओ दोस्त 12 और 28 कितना जोड़ोगे तो होगा, आप बोलोगे सर 12 28 जोड़ दिए, ये मेरा 30 10 40 40 और -1, इसका मतलब टोटल मेरा 39 स्टूडेंट है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यही तरीका आप लगाओ दोस्त, यही फॉर्मूला याद रखा करो, आपके लिए यही काम आएगा दोस्त, यही फॉर्मूला से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन एक बार रीडिंग करना दोस्त। सुदामा रविंदर से बड़ा है लेकिन जय से छोटा है, नीतीश रविंदर के बराबर है तो सबसे बड़ा कौन है। क्वेश्चन में कुछ है ना दोस्त, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं है। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन को आपको पता है कैसे अप्रोच से क्या सॉल्व करना, कुछ नहीं है, क्वेश्चन को देखो कैसे लिखना है। सुदामा रविंदर से बड़ा, इसका मतलब सुदामा को SUD से डिनोट कर दिए। सुदामा किससे बड़ा है, रविंदर से, इसका मतलब रविंदर छोटा हो गया, ठीक है आरबी। लेकिन जय से छोटा है, कौन छोटा है, सुदामा छोटा है। जय से कौन छोटा है, आप बोलोगे सर जय से सुदामा कौन है, जय से सुदामा छोटा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, फिर बोल रहा नीतीश रविंदर के बराबर है, नीतीश किसके बराबर है, आप बोलोगे नीतीश सर रविंदर के बराबर है। अब एक बात बताओ यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या रहा, तो सबसे बड़ा कौन है, आप बोलोगे सर मुझे यहीं से दिख गया सबसे बड़ा जय है, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या था दोस्त, फिर भी लोग डरते हैं, रीजनिंग में स्कोर नहीं कर पाते, रीजनिंग में स्कोर नहीं करने की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ा मैटर रीजनिंग करेगा आपको, सबसे बड़ा फैक्टर यही है दोस्त। आप रीजनिंग को अच्छे से कर लो, अगर आपको रीजनिंग अच्छे से आता है तभी आप अच्छे स्कोर करोगे, और वही आपका मेरिट लिस्ट बनाने का हाथ रहता है दोस्त। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप प्रैक्टिस करो, रीजनिंग को कभी भी हल्के में कंसिडर मत किया करो, जितना आप हल्के में कंसिडर करोगे उतना आप लोगों के लिए दिक्कत है, क्योंकि इसे आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे तरीका से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्कोर करोगे और उतनी अच्छी एक्यूरेसी रहेगी आप लोगों की दोस्त, ठीक है दोस्त। चलो आप लोगों ने, हम मुझे पता है जहां तक वीडियो को तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर चुके होंगे, जल्दी आप लोगों को अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि रेलवे ग्रुप डी का भी प्रीवियस ईयर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों को ज्यादा सब्र कीजिए, थोड़ा कुछ दिन और, जल्दी हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए आप लोगों का प्रीवियस ईयर स्टार्ट करेंगे, और बेहतरीन तरीका बेहतरीन अप्रोच से और आप लोगों को सिलेक्शन कराना है दोस्त, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में सही अक्षर समूह को ज्ञात करें। अब बताओ दोस्त इसमें क्या रहा, इसमें क्या है, ये देखो सब अल्फाबेट का क्वेश्चन है, ये बिहार एसएससी 9 दिसंबर 2018 में सेकंड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। कितना अल्फाबेट से क्वेश्चन था, सोचो इसमें बच्चों लोगों ने कितना फंसा होगा, कितना बच्चे फंसे होंगे जिनका आज सिलेक्शन नहीं हुआ, जो आज यूट्यूब पे रीजनिंग मैथ जीएस जीके का वीडियो देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये सब आप लोगों की कमी की वजह से है दोस्त, और किसी की कमी नहीं है इसमें। ना आप किसी को ब्लेम कर सकते हो कि सर ने नहीं कराया, ना आप अपने गार्जियन को ब्लेम कर सकते हो कि मुझे ये नहीं कराया, क्योंकि ये मेहनत टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप लोग रील जरूर चलाते होंगे, आप लोग यूट्यूब पे ऐसे ही देख के टाइम वेस्ट कर देते होंगे, बट दोस्त पढ़ाई पे एक बार समय दिए, कम से कम एटलीस्ट आप मुझे कुछ मत दीजिए, अपना सिर्फ 24 घंटा का 45 मिनट्स आप मुझे दीजिए, मैं आपको रीजनिंग अच्छा करके दूंगा दोस्त, ठीक है। मैं बस यही कहूंगा कि आप अपने लाइफ में सिर्फ 45 मिनट्स पर डे निकाले, सिर्फ 45 मिनट्स, 45 to 50 मिनट्स, और आप सक्सेस माइंड चैनल से जुड़े रहे। मैं आपको बता रहा हूं रीजनिंग में बिहार एसएससी में आपका 50 में 50 स्कोर करवा दूंगा दोस्त, बस आप लोग लगे रहे। ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है दोस्त, आप लोग जितना लगे रहोगे, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छे है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं दोस्त, क्वेश्चन क्या बनाना आपको पता है, पता है क्या है, EJOTY, इजोटी। फिर मैं वही चीज बताऊंगा, फिर वही चीज मैं नोट डाउन करा रहा हूं, आप बोलो सर 5 10 15 20 और 25, ठीक है दोस्त। मुझे ये पता चल गया, आप डायरेक्ट कोड लिखते दो, डायरेक्ट कोड लिखते हैं। आप बोलो सर पी का कोड क्या होता है, आप बोलोगे सर पी का कोड मेरा 16 होता है। जेड का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर जेड का कोड मेरा 26। एल का कोड कितना होता है, एल का कोड मेरा 12। टी का कोड कितना होता है मेरा, आप बोलोगे सर टी का कोड कितना होता है दोस्त, टी का कोड मेरा होता है 20, ठीक है दोस्त।
टी का कोड 20 होता है। अब एक बात बताओ, 1 मिनट, इसको तो इधर लिख लेते दोस्त, ठीक है, तो इधर लिख लेते, ठीक है। चलो अब एक बार बताओ, अगला लिखते क्यू। क्यू का कोड कितना होता है? आप बोलोगे सर O15 तो पी क्यू कितना हो गया? आप बोलोगे सर 17 हो गया, ठीक है। वाई का कोड कितना होता है? आप बोलोगे सर वाई का कोड कितना होता है? 25 हो गया, ठीक है। एन का आप बोलोगे सर एन मेरा 14 हो गया, ठीक है, ठीक है। और आर का कोड कितना होता है दोस्त? आर का कोड 18 होता है, ठीक है। सही लिखे दोस्त, एक बार देखना, क्यू का O15 पी क्यू 17 वाई 25 एन 14 और आर 18, ठीक है। अगला कोड लिखो दोस्त, अगला कोड क्या? आर का कोड कितना होता है? आप बोलोगे सर 18। एक्स का कोड कितना होता? आप बोलोगे सर 24, ठीक है। पी का कोड कितना होता? आप बोलोगे सर 16। अगला फिर पी है तो क्या हो गया? 16, ठीक है। अब अगला बताओ, एस का कोड कितना होता? आप बोलोगे सर एस मेरा कितना होता है? एस टी एस 19 हो गया। डब्ल्यू कितना हो गया? आप बोलोगे सर डब्ल्यू मेरा 23 हो गया। आर का कोड कितना होता? आप बोलोगे 18। एन का कोड कितना हो गया? 14। अब एक बात बताओ, टी का कोड कितना होता? बोलोगे सर टी का कोड 20। बी का कोड कितना होता है? आप बोलोगे 24। और टी का कोड कितना होता है? आप बोलोगे 20। और मेरा एल का कोड कितना होता है? 12। इसका मतलब दोस्त, इसका मतलब मुझे अगला नंबर निकालना है, मुझे अगला बताना, फाइंड आउट करना है। इसको आपको दिख रहा होगा, मैंने सबका कोड लिख लिया, ठीक है। यहां से मुझे दिख रहा है ये 16 से 17 कैसे हुआ? आप बोलोगे सर +1 हुआ। ये 17 से 18 कैसे हुआ? यहाँ भी +1 हुआ। 18 से 19 कैसे हुआ? यहाँ भी +1 हुआ। 19 से 20 कैसे हुआ? यहाँ भी +1 हुआ। तो अगला मेरा क्या होगा? आप बोलोगे सर 20 से +1 करेंगे तो 21, क्या होगा? 21। एज इट इज सेम देखो, ये 26 से 25 कैसे हुआ? आप बोलोगे सर -1 किए, -1। 25 से 24 ये भी -1। 24 से 23 ये भी -1। 1 मिनट, मैंने 24 फिर कैसे लिख दिया? किसका कोड था ये? टी भी, बी का कोड क्या था? टी यू भी 22 होता है दोस्त, फिर यही मिस्टेक हो गया दोस्त। इसका कोड क्या होता है? आप बोलोगे सर 22, कितना होता है? 22 हो गया, क्योंकि लॉजिक मिलना चाहिए दोस्त। अगर लॉजिक नहीं मिल रहा, इनकेस हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं दोस्त। ये 22 कैसे हुआ? आप बोलोगे सर इसमें भी -1 किया, ठीक है। 22 से -1 करेंगे कितना होगा? आप बोलोगे सर 21, क्या होगा? 21। अब 21 का कोड कितना होता दोस्त? 21 का कोड कितना होता? आप बोलोगे सर 21 का कोड होता है टी 20 होता है, तो 21 का कोड मेरा यू, क्या हो गया? यू, क्या हो गया? यू। अब देखो डबल यू है कहीं से? आप बोलोगे एक यू है, एक यू, देखो यही ऑप्शन डी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं से ऑप्शन मिल गया दोस्त। अगर आगे चेक करना, आगे भी देख लो आप। 12 से 14 कैसे हुआ? आप बोलोगे सर +2 हुआ। 14 से 16 ये भी +2। 16 से 18 ये भी +2। 18 से 20 ये भी +2। और 20 से 22 होगा, क्योंकि +2 करना है। तो 22 का कोड क्या होगा? आप बोलोगे TU भी, क्या होगा? भी। देखो आ गया एज इट इज, 20 से -2। तो ये तब आप अप्रोच लगा पाओगे ना दोस्त, जब आपको कोड आता हो और आप कोड लिख सकते हो। नहीं तो आप क्वेश्चन को लेके माथा पकड़ के बैठ जाओगे कि क्या अप्रोच लगाया, क्या तरीका लगाया, क्या लॉजिक है, जो क्वेश्चन मेरा अगला टर्न मुझे फाइंड आउट करना है, जो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये अप्रोच बेहतरीन है, मैं आपको बता रहा हूं। आप ये अप्रोच को एक्सेप्ट करिए और यही तरीका से आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करें दोस्त, ठीक है। चलो अगला आते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में सही लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सा है दोस्त? कौन सा है? आप बोलोगे यहाँ फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये 14 कैसे आया और ये 13 कैसे आया? सबसे पहले ये जानने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। आप एक बात बताओ, ये 13 कैसे आ रहा? अगर हम लोग 8 7 15 और 11 26 डिवाइड 2 करेंगे 13 आ जाएगा। 9 6 15 10 25 डिवाइड 2 करेंगे नहीं आएगा। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? आप देखो, अगर इनकेस 11 और 8 इन दोनों को प्लस किए, तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर 19 आएगा। 19 माइनस इसको करेंगे, क्या आएगा? आप बोलोगे सर 19 - 7 करेंगे तो मेरा 12 आएगा। बट है कितना? आप बोलोगे 13। इसका मतलब क्या हो रहा है? मेरा प्लस
1 हो रहा प्लस 1 हो रहा 13 आ गया। एज इट इज सेम देखे दोस्त, 9 और 10 प्लस करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे सर 19 आएगा। 19 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, आप बोलोगे सर 15 आएगा। 15 में प्लस 1 करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे सर 16। सही है क्या? नहीं नहीं सॉरी, 19 में 6 जाएगा, 19 में 6 जाएगा दोस्त, तो कितना आएगा, 19 में 6 जाने पे मेरा 13 आ रहा, और 13 प्लस 1 करेंगे तो मेरा 14 आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों का लॉजिक सही है। इससे लॉजिक के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर 10 और 9 कितना हो रहा, आप बोलोगे 10 और 9 को जोड़ेंगे सर 19 आएगा, और 19 माइनस 5 करेंगे, 19 माइनस करेंगे दोनों को, 19 माइनस 5 करेंगे तो मेरा 14 आएगा। 14 में लॉजिक के अनुसार 1 जोड़ देना है तो मेरा क्या आएगा, 15 आएगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यही तरीका, यही अप्रोच आपको लगातार बने रहना है दोस्त सक्सेस माइंड्स के साथ। यही अप्रोच आपको करना है। देखो कितने आसानी तरीका से इसे पकड़ा। आपको यही लॉजिक तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैंने तो पहले ही बता चुका हूं। और प्रैक्टिस कहाँ पे हो रहा आप लोगों को भी पता, सक्सेस माइंड्स चैनल पे हो रहा। यूट्यूब का मैथ का बेहतरीन क्लास आपको मिल रहे होंगे, राजेश सर जीएस का आपको बेहतरीन क्लास दे रहे होंगे। तो आते हैं जल्दी वीडियो में आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर आरआरबी ग्रुप डी का भी लेके दोस्त। और तब तक के लिए दोस्त आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से और देखते हैं कौन सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और भी बचा हुआ उसके साथ, और बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन अप्रोच के साथ दोस्त। तब तक के लिए दोस्त बाय बाय, धन्यवाद।